हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला के बाबा, भोला जपूं तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। हे काशीपति अधिनाथ सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। हे काशीपति अधिनाथ सब दुख काटो हमारा। आज दिनांक 1 जनवरी 2024, इंग्लिश नववर्ष प्रारंभ। आज मैं शिव महापुराण का कथा एक पाठ करूँगा और इसके साथ ही आज की कथा को यहीं पे विराम भी दूंगा। मैं अपने पूर्वजों को नमन करते हुए, उनका मनन करते हुए, अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्र उत्पन्न हम, उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, उमाशंकर देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा मेरे गुरु, और मैं अपने भोलेनाथ उमाशंकर नारायणी देवी के रूप में उनसे प्रार्थना करता हूँ, हे मैया पार्वती, हे भोलेनाथ, आप यहाँ पर विराजमान होकर गौर बिंदोरों का आसन ग्रहण करें। आवाज सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग अपना अपना आसन ग्रहण करें। हे गणेश जी महाराज, निर्विघ्न रूप से आप सभी को यहाँ आने का मार्ग दें और इस कथा का आशीर्वाद सबको दिलाएं। आज 1 जनवरी अद्भुत दिन, अद्भुत दिवस 1 जनवरी 2024। इस अद्भुत दिवस का कई प्रकार से बहुत ही महत्व है, क्योंकि आज दिन तो सोमवार भी है, यानी महादेव का वार है, और दूसरा शनि का आगमन इस सोमवार के साथ ही हो रहा है। इस वर्ष शनि का प्रभाव रहेगा, तो कर्म फलदाता शनिदेव को नमस्कार करते हुए आज की कथा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। हे महादेव, जैसी कथा आप चाहते हैं उस प्रकार मुझसे करवा लें। हे मैया पार्वती, आप मुझ पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे गौर बिंदोरा के रूप में महादेव, आप दोनों को मैं नमन करता हूँ, शिव और शिवा को प्रणाम करता हूँ। हे मेरे भोलेनाथ, मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा का जो भी श्रवण करें उनको भावपूर्वक इस कथा का लाभ मिले, इस कथा से होने वाले सभी प्रकार का फायदा उनको मिले। हे महादेव, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी का निरोगी काया देते हुए अपने साथ जोड़कर सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखेंगे। मैं आकाश राजगढ़िया आपसे प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ, मुझसे जुड़े बंधु बांधव मुझसे जो भी हित चाहते हों उनका हित इस कथा के माध्यम से हो, और सभी प्रकार का कष्ट उनका कम हो, दिन प्रतिदिन उनके पापों का नाश हो, और 2024 उनके लिए बहुत ही मंगलदायक हो। मेरी ये शुभकामनाओं के साथ मैं आज का कथा प्रारंभ करता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर गंगे, गंगा स्नानम अहम करिष्येत, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िष्येत। हर हर महादेव। शिव गंगा काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। कल हम लोग कोटिरुद्र संहिता के 3रे अध्याय तक पढ़े थे। आज हम लोग 4था अध्याय पढ़ेंगे। 4थे अध्याय का प्रारंभ हम लोग करेंगे और इसका आज हम लोग 4थे ही अध्याय में समापन भी करेंगे। अर्थ 4थो अध्याय। सूत जी बोले, हे महर्षियों, किसी समय जब ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ ऋषिवर अत्रि समाधि में जगे, तब उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी से कहा, जल दो। वे साध्वी भी मैं जल अवश्य ही लाऊंगी। ऐसा निश्चय कर कमांडलू लेकर वन की ओर चली पड़ी और विचार करने लगी कि जल कहाँ से लाऊं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और कहाँ से जल लाऊं। इस विस्मय में पड़ी हुई उन्होंने उन गंगा जी के मार्ग में देखा। गंगा जी के पीछे पीछे अनसुईया भी चलने लगी। तब नदियों से श्रेष्ठ तथा सुंदर शरीर धारण करने वाली गंगा देवी ने उनसे कहा। गंगा जी बोले, हे देवी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ,
तुम यह बताओ कि मैं इस समय कहाँ जा रही हो। हे सुभगे, सचमुच तुम धन्य हो, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगी। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों। तब उनकी बात सुनकर तपस्विनी ऋषि पत्नी स्वयं आश्चर्य में पड़ गई और प्रेम पूर्वक यह वचन कहने लगी। अनसुईया बोली, हे कमल नयने, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? कृपा करके बताओ। तुम मनोहर बोलने वाली साध्वी सती जैसी मालूम पड़ रही हो। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, ऋषि पत्नियों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर नदियों में श्रेष्ठ दिव्य रूप धारणी गंगा जी से ने यह वचन कहा। गंगा जी बोली, हे साध्वी, अपने पति तथा परमेश्वर सदाशिव के प्रति तुम्हारी सेवा को देखकर एवं तुम्हारा धर्माचरण देखकर मैं तुम्हारी समीप ही निश्चित हो गई हूँ। हे सुचिस्मते, मैं गंगा हूँ और तुम्हारा शिवाराधना से प्रसन्न होकर यहाँ आई हूँ तथा तुम्हारी वर्तनी हो गई हूँ, अतः तुम जो चाहती हो उसे मांगो। सूत जी बोले, गंगा जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वे साध्वी अनसुईया उन्हें नमस्कार कर आगे खड़ी हो गई और बोली कि यदि आप इस समय मुझ पर प्रसन्न हैं तो जल दीजिए। यह वचन सुनकर गंगा जी बोली, गड्ढा तैयार करो। तब क्षण मात्र में वैसा करके वे अनसुईया आकर वहीं खड़ी हो गई। उसके बाद वे गंगा उस गर्त में प्रवेश हो गई और जल रूप में परिणित हो गई। तब उन्होंने आश्चर्यचकित ही जल को ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात मुनि पत्नी अनसुईया ने लोकों के सुख के लिए नदियों में श्रेष्ठ तथा दिव्य रूप वाली गंगा जी से यह वचन कहा। अनसुईया बोली, हे कृपामयी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप अब तक नहीं स्थित रहें, जब तक यहीं स्थित रहें जब तक मेरे स्वामी यहाँ न आ जाएं। सूत जी बोले, सज्जनों को सुख देने वाले अनसुईया के इस वचन को सुनकर गंगा ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे अंधे, तुम मेरे इस जल को अत्रि को दे देना। उनके इस प्रकार कहने पर अनसुईया ने भी वैसा ही किया। वे कभी कष्ट न होने वाले उस दिव्य जल को अपने स्वामी को लेकर उनके आगे खड़ी हो गई। तब उन ऋषि ने भी अत्यंत प्रेम से विधिपूर्वक आचमन कर उस दिव्य जल का पान किया और उसे पीकर सुख का अनुभव किया। अहो आश्चर्य है, मैं जो जल प्रतिदिन पीता था यह जल वैसा नहीं है। ऐसा विचार कर उन्होंने वन में चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाई। तब सूखे वृक्षों तथा उसमें से भी अधिक सूखी हुई दिशाओं को देखकर ऋषिश्रेष्ठ ने उनसे कहा कि क्या फिर वर्षा नहीं हुई? उनकी बात सुनकर अनसुईया ने कहा, नहीं, वर्षा नहीं हुई। तब ऋषि ने पुनः अनसुईया से कहा कि फिर तुमने ये जल कहाँ से प्राप्त किया? हे मुनीश्वरों, ऋषि के इस ऐसा कहने पर अनसुईया असमंजस में पड़ गई और मन में विचार करने लगी कि यदि मैं बता देती हूँ तो इससे मेरी उत्सुकता सिद्ध होगी, उत्कंठा सिद्ध होगी, और यदि नहीं बताती तो मेरे पतिव्रत भंग हो जाएगा। अब मैं कौन सा उपाय करूं कि ये दोनों बातें न हो और मैं सच सच बात कह भी दूं। अभी वह इस प्रकार विचार कर ही रही थी कि महर्षि ने बारंबार पूछा। तब शिव जी के अनुग्रह से बुद्धि प्राप्त कर उन पतिव्रता ने कहा, हे स्वामी, इस विषय में जो हुआ उसे मैं कहती हूँ, आप सुनिए। अनसुईया बोली, महादेव के प्रताप से तथा आपके पुण्य से गंगा यहीं पर आई हुई है, यह उन्हीं का जल है। सूत जी बोले, तब उस वचन को सुनकर महर्षि बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने मन में शंकर जी का स्मरण करते हुए प्रेम पूर्वक अपनी पत्नी से कहा। अत्रि बोले, हे प्रिय, हे सुंदरी, तुम सत्य वचन कह रही हो अथवा झूठ? तुम सच कहती हो तो यह मिथ्या मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि यह अत्यंत दुर्लभ है। हे सुबह, जो सदा योगियों तथा देवताओं के लिए भी असाध्य है, वह आज किस प्रकार हो गया? मुझे तो महान विस्मय हो रहा है। यदि ऐसा है तो मैं देखना चाहता हूँ कि तभी विश्वास करूँगा, अन्यथा नहीं। तब उनका वचन सुनकर उसकी पत्नी अनसुईया ने पति से कहा। अनसुईया बोली, हे नाथ, हे महामुने, यदि आपकी इच्छा नदियों में श्रेष्ठ गंगा के दर्शन की है हो तो आप मेरे साथ चलिए। सूत जी बोले, ऐसा कहकर वे पतिव्रता अपने पति के साथ लेकर शिव जी का स्मरण करके शीघ्र ही वहां पहुंची जहाँ नदियों में श्रेष्ठ गंगा विद्यमान थी। उसके बाद उन पतिव्रता ने अपने पति को इस गड्ढे में स्थित दिव्य रूप वाली गंगा का दर्शन कराया। मुनि श्रेष्ठ ने वहां जाकर ऊपर तक जल से परिपूर्ण सुंदर गड्ढे को देखकर कहा, ये धन्य है। क्या यह साक्षात मेरा तप है अथवा अन्य किसी का? इस पर कहकर मुनिश्रेष्ठ ने भक्तिपूर्वक उन गंगा की स्तुति की। इसके बाद उन मुनि ने निर्मल जल से भली भांति स्नान किया और आचमन कर बार बार उनकी स्तुति की। अनसुईया ने भी इस निर्मल जल का स्नान किया। उसके बाद उस पतिव्रता अनसुईया तथा मुनि ने वहां नित्य कर्म संपन्न किया।
उसके बाद गंगा ने अनसुईया से कहा कि अब मैं अपना स्थान को जा रही हूँ। गंगा के ऐसा कहने पर उस साध्वी ने पुनः उन श्रेष्ठ नदी गंगा से कहा। अनसुईया बोली, हे देवसी, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझ पर आपकी कृपा है तो हे देवी, इस तपोवन में आप स्थिर होकर निवास करें, क्योंकि बड़े लोगों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे एक बार किसी को स्वीकार करके उसे कभी नहीं छोड़ते नहीं। इतना कहकर दोनों हाथ जोड़कर वे पुनः उनकी स्तुति करने लगी। तदंतर ऋषि ने भी इस प्रकार प्रार्थना की कि यह श्री सरिद्वरे, हे देवी, आप यहीं निवास करें, आप हमारे अनुकूल रहें और हम लोगों का स्नात करें। तब उनकी इस मनोहर वचन को सुनकर नदियों में श्रेष्ठ गंगा का मन प्रसन्न हो गया। उसके बाद गंगा ने अनसुईया से यह वचन कहा। गंगा जी बोली, हे अनसुईया, यदि तुम भगवान शंकर के अर्चन एवं अपने स्वामी के सेवा का वर्ष भर का फल मुझे प्रदान करो तो मैं देवताओं का उपकार के लिए यहाँ स्थित रहूंगी। हे देवी, दान, तीर्थ, स्नान, यज्ञ तथा योग से मेरी उतनी संतुष्टि नहीं होती जितनी पतिव्रताओं के पतिव्रत से होती है। पतिव्रता के देखकर मेरा मन को जैसा प्रसन्नता होती है वैसे प्रसन्नता अन्य उपायों से नहीं होती। हे सती अनसुईये, मैं सत्य कहती हूँ, पतिव्रता स्त्री को देखकर मेरा पाप नष्ट हो जाता है, मैं विशेष रूप से शुद्ध हो जाती हूँ। पतिव्रता स्त्री पार्वती के तुल्य है, इसलिए यदि तुम लोकहित के लिए वह पुण्य मुझे देती हो और कल्याण की इच्छा करती हो तो मैं यहीं स्थिर हो जाऊंगी। सूत जी बोले, यह वचन सुनकर पतिव्रता अनसुईया ने वर्ष भर वह सारा पुण्य गंगा जी को दे दिया। बड़े लोगों का ऐसा स्वभाव है कि वे दूसरों का हित करते हैं। इस विषय में सुवर्ण, चंदन तथा इच्छु रस दृष्टांत स्वरूप हे अनसुईया के इस महान पतिव्रत कर्म को देखकर महादेव प्रसन्न हो गए और उसी क्षण पार्थिव लिंग से प्रकट हो गए। शंभु बोले, हे साध्वी, हे पतिव्रते, तुम्हारे इस कर्म को देखकर मैं प्रसन्न हूँ। हे प्रिय, तुम मुझसे वर मांगो, क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। इसके बाद वे दोनों पति पत्नी इस 5 मुखों से युक्त तथा मनोहर आकृति वाले शिव जी को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर महाभक्ति से युक्त हो नमस्कार कर सत्वन किया और लोक का कल्याण करने वाले उन शंकर जी के भली भांति अर्चना करके उनसे कहने लगे। दंपति उवाच, यदि प्रसन्नो देवेश प्रसन्ना जगदम्बिका अस्मिन् स्पौने त्रिष्ट लोकानाम सुखो दो भव। पति पत्नी बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और जगदम्बा भी प्रसन्न है तो आप इस तपोवन में निवास करें और लोकों के लिए सुखदायक हों। इस प्रकार प्रसन्न हुई गंगा तथा प्रसन्न हुए सदाशिव वे दोनों वहां स्थित हो गए जहां ऋषि श्रेष्ठ अत्रि रहते थे। दूसरों का दुख दूर करने वाले सदाशिव अत्रीश्वर नाम से वहां पर प्रसिद्ध हो गए और गंगा जी भी अपनी शक्ति से उस गड्ढे में स्थित हो गई। उसी दिन से वहां पर जल सर्वदा अक्षय प्रवाहित होने लगा और हाथ भर के उस गड्ढे में प्रविष्ट हुई गंगा मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध हुई। हे द्विजो, प्रत्येक तीर्थ से उस स्थान पर वे समस्त दिव्य ऋषि अपने पत्नियों के साथ आ गए जो वहां से पहले दूसरी जगह चले गए थे। वहां का सारा प्रदेश यव और विरही से परिपूर्ण हो गया, जिनसे उन श्रेष्ठ ऋषियों के साथ यज्ञ आदि करने वाले वहां के लोग होम करने लगे। हे मुनीश्वरों, उस समय उन कर्मों से संतुष्ट होकर मेघों ने बहुत वर्षा की, जिससे संसार में परम आनंद छा गया। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने अत्रीश्वर का महात्म्य आप लोगों से कहा, जो सुखप्रद भोग मोक्ष देने वाला, समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला एवं भक्ति को बढ़ाने वाला है। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्याया कोटिरुद्र संहिताया याम अत्रीश्वर महात्म्य वर्णनम नाम चतुर्थो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण अंतर्गत चतुर्थ कोटिरुद्र संहिता में अत्रीश्वर महात्म्य वर्णन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय। शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। मेरे भोलेनाथ की जय, मेरे काशी विश्वनाथ की जय। मैं गुरु आज्ञा लेकर, ईश्वर आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं विराम दूंगा। मैं आप सबों को वंदन करते हुए आप सबों से अनुरोध करता हूं कि इस नव वर्ष में शनि की विशेष कृपा रहेगी। आप सत चित आनंद के साथ
किसी का अहित न करें और प्रयास करें कि आप सत्य कर्म करें, क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव इस वर्ष भारी रहेंगे। तो उनसे फल लेने के लिए, उन पर कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए उनसे प्रार्थना करते रहिए। महादेव के वचन को सुनते रहिए। महादेव आप पर कृपा करेंगे, क्योंकि महादेव ही हैं देवादिदेव मेरे महादेव। हर हर महादेव। तो पुनः 2024 की सभी को बधाई। इसके साथ ही मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और लोगों तक पहुंचाएं और इससे होने वाले लाभ को सभी को बताएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो सभी का, हे महादेव सब दुख काटो सभी का। सब दुख कटेंगे महादेव, सब दुख कटेंगे मेरे महादेवा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। इसके साथ ही हम लोग लघु आरती करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर 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 महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे रघुपति राघव राजा राम, तपित पतित तपावन सीताराम। हरे राम श्री राम जय जय राम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर महादेवा, हर हर महादेवा, हर हर महादेवा, शंभो निशंभो महादेवा। आवाज सभी देवी देवता से अनुरोध करता हूँ कि अब आप लोग हम लोगों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। 2024 सभी का अच्छा से मंगलमय हो, ऐसा आपसे प्रार्थना पूर्वक निवेदन है। मैं गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ से निवेदन करता हूँ। कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे यहाँ रहकर आप सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। बाकी आवाज सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि अपने स्थान को गमन करें। मेरे महादेव गौर बिंदेरा को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यह कथा सुनी और अपनी कृपा हम लोगों पर बनाई रखी। मैं अपने भोलेनाथ को प्रार्थना पूर्वक निवेदन करते हुए उनसे अनुरोध करता हूं कि हे महादेव, मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न हम उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा का शिष्य आपसे अनुरोध करता हूं कि आप विश्व का कल्याण करें, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। महादेव हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। हे महादेव, जो इस कथा का श्रवण करे उन पर विशेष रूप से आपने कृपा बनाए रखें। मेरे बंधु बांधव व्यवसायीगण जो भी मुझसे जुड़े हैं सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। जो इस कथा को देखें उनको हर प्रकार का लाभ मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना है महादेव। हर हर महादेव। हैप्पी न्यू ईयर 2024। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।